नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। किसानों पर क्या फाइनल समाधान निकल जाएगा, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त यही है। विज्ञान भवन में राजधानी दिल्ली में 35 किसान संगठनों के साथ इस वक्त सरकार की बातचीत बैठक जारी है। बीच का समाधान कैसे निकले, इसको लेकर मंथन चल रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान संगठन से जुड़े तमाम प्रतिनिधि इस वक्त मौजूद हैं। सरकार के समक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बातचीत चल रही है। आपको बता दें, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनकी बैठक में मौजूदगी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक में बैठे हुए हैं, जबकि 35 किसान संगठन के जो नुमाइंदे हैं वो अपनी अपनी बातें सरकार के समक्ष रखते हुए कि किस तरह से ये जो कृषि कानून लेकर आई है सरकार, उससे उन्हें दिक्कत है और उन दोनों ही कृषि कानूनों में वो बदलाव चाहती है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान भी फिक्स करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि पूंजीपतियों के हाथ को ज्यादा फायदा न मिलने लगे और किसानों को ज्यादा नुकसान न हो। इस बात को सुनिश्चित करे सरकार, किसानों के हित को ध्यान में रखे सरकार। ये तमाम बातें इस वक्त किसान नेताओं की ओर से सरकार के समक्ष कही जा रही है। सीधे रुक कर लेते हैं सिंधु बॉर्डर का। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। अशोक, उम्मीदों की ये बैठक चल रही है, क्योंकि बीते 6 दिनों से राजधानी दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर इन किसानों की ओर से रखा गया था और आज सरकार के साथ ये बातचीत, कितनी उम्मीदें और बड़ी डिमांड इन किसानों की क्या है जो सरकार से ये मनवाना चाहते हैं? अशोक, देखिए, सबसे बड़ी मांग जिसको लेके आंदोलन शुरू हुआ है वो है कानूनों को वापस लेना और एमएसपी। ये बात ये शुरू से बोलते आ रहे हैं, पिछले 2 महीने से जब से इनका आंदोलन चल रहा है। और यहाँ पे बैठे हुए सिंघू बॉर्डर पे आज जब ये निकल रहे थे सरकार से बातचीत करने के लिए, उस वक्त भी मेरी तमाम संगठनों के नेताओं से बातचीत हुई। उनका भी तब भी यही कहना था कि हम जा तो रहे हैं, हम खुले मन से जा रहे हैं, एक उम्मीद लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे वही हैं कि तीनों कृषि से संबंधित कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी को लेकर सरकार को साफ करना पड़ेगा। तो ये चीजें हम पीछे हटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, उन्होंने साफ तौर से कहा ये तीसरे दौर की बातचीत है। उम्मीद से हम जा रहे हैं सरकार कुछ करेगी, लेकिन सरकार भी बार बार यही कह रही है कि ये कानून क्रांतिकारी हैं, किसानों को आगे ले जाने वाले हैं, कृषि के लिए फायदेमंद है। लेकिन समझाने की कोशिश होगी। लेकिन चित्रा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इस मीटिंग में ऐसा नहीं है कि एकदम सब चीजें खत्म हो जाएंगी, चीजें सेट हो जाएंगी। किसानों ने यह भी कहा कि हम मीटिंग में जा तो रहे हैं, जो भी सरकार हमको कहेगी उसके बाद आकर के हम यहाँ अपने किसान भाइयों के साथ चर्चा करेंगे, जो आंदोलनकारी है, जो संगठन है, उनसे चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी तो सरकार उनको समझाने की कोशिश करेगी, क्लैरिफाई करेगी कानूनों को लेके कि आपके लिए नुकसान नहीं, फायदे की बात है, हम किसानों के हित के लिए ये किया, सरकार ये बताने वाली है। लेकिन किसान यही बात कह रहे थे कि थोड़ा आगे तो बढ़े, डेडलॉक तो टूटा, क्योंकि सरकार कंडीशनल बात कर रही थी कि बुराड़ी जाइए उसके बाद बातचीत होगी, और वो कंडीशन तो नहीं है। लेकिन सरकार क्या आगे बढ़ेगी, क्या किसान को की जो मांगे हैं उनको मानेगी, ये तमाम चीजें देखने की होंगी। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार जो पहले कहती रही है कृषि कानूनों को लेकर के, एमएसपी को लेकर के, किसानों के हित की बात, तो वो चीजें आज भी दोहराई जाएंगी, पीयूष गोयल के द्वारा भी, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा भी। लेकिन क्या किसान जो है पीछे हटेगा अपनी बातों से? लगता नहीं है, क्योंकि किसान बार बार यही कह रहे थे कि हमारी जो मांगे हैं, जिसके लिए आंदोलन शुरू किया, वो अभी भी जारी रहेंगी जब अगर सरकार नहीं मानेगी। लेकिन वहां पर बात सुनी जाएगी किसानों की, तो 35 लोग हैं, 35 प्रतिनिधि हैं, तो सबसे तो नहीं, कुछ एक लोग जरूर वहां बोलेंगे अपनी मांगों के बारे में, अपने आंदोलन के बारे में, और आगे जो उनकी प्लानिंग है। उन्होंने कहा कि 6 महीने का राशन हमारे पास है। इसके अलावा दिल्ली से भी लोग उनकी मदद कर रहे हैं, कुछ एनजीओ मदद कर रहे हैं, उनको लेकर के वो अपनी बात रखेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी अशोक आप दे रहे हैं। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, सरकार के सामने ये यक्ष प्रश्न है, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में चलूं, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि दरअसल किसानों का ये आंदोलन बीते 6 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर और बीते 2 महीनों से आकर अलग अलग हिस्सों में पंजाब और हरियाणा के क्यों चल रहा था। नाराज किसानों की मांगे, केंद्र के कृषि कानून वापस हो। आपको बता दें, मोदी सरकार संसद के पिछले सत्र में कृषि से जुड़े 3 कानून लेकर आई थी, एमएसपी कानून के दायरे में हो। यह दूसरी महत्वपूर्ण मांग है, किसानों के हितों की रक्षा की जाए। उन्हें डर है कि दरअसल पूंजीपतियों को ज्यादा फायदा होगा, किसानों को नुकसान होगा, फसलों की सही कीमत मिले, अपने फसल की सही कीमत चाहते हैं किसान। ये तमाम मांगे हैं जिसको वो मनवाना चाहते हैं। एपीएमसी भंग हुई तो नुकसान होगा, इसका भी जिक्र आज किसान संगठनों की ओर से सरकार के सामने किया जा रहा है। इसके अलावा पराली जलाने पर हुए केस वापस हो,
सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए। ये तमाम वो मांगे हैं जिसको लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बिजली कानून में संशोधन भी वापस हो, क्योंकि बिजली कानून में संशोधन के कारण ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ी है किसानों को। पावर सेक्टर के निजीकरण का भी ये किसान विरोध कर रहे हैं। तो नाराज किसानों की ये महत्वपूर्ण मांगे हैं। मुफ्त बिजली खत्म करने का विरोध कर रहे हैं, यानी कि जो पहले के। और ये देखिए, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020 क्या है? मंडी से बाहर बिक सकेंगी फसलें, किसान कहीं भी बेच सकेगा अपना उत्पाद, जिसको किसान नहीं चाहते हैं। इसी को लेकर विरोध लगातार जारी है। ऑनलाइन बिक्री होगी, सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया था, लेकिन इसको भी लेकर उनके दिमाग में तमाम तरह के सवाल हैं। कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020, गुणवत्ता वाले बीज को सुनिश्चित करना, किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, जिसको क्रांतिकारी करार दे रही है सरकार। फसल स्वास्थ्य की निगरानी भी इसके तहत की जाएगी। केंद्र ने जो कृषि कानून बीते समय पास किया था, उसमें ये तमाम प्रावधान किए गए हैं। किसानों को तकनीकी सहायता भी मुहैया कराई जाएगी। जबकि ये देखिए, ये तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, ये तीसरा कानून है। अनाज, दलहन, तिलहन, इन तमाम वस्तुओं को लेकर बड़ा फैसला। आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर खाद्य तेल, आलू, प्याज भी रखे गए हैं। मंडी से बाहर बिक सकेंगी फसलें। तो ये वो तमाम कृषि कानून में किए गए प्रावधान जिसको लेकर किसान खुश नहीं है, और उनका ये कहना है कि तत्काल किसान कृषि कानून ये जो लेकर आई है उसको वो वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाए, ताकि किसान आश्वस्त हो सके। अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, इस वक्त आप कहां पर हैं? और लगातार बैठक तो जारी है, लेकिन उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं? क्योंकि सरकार की ओर से अब तक जितने भी बयान सामने आए हैं वो तो यही दर्शा रहे हैं कि इस कृषि कानून को सरकार क्रांतिकारी करार दे रही है, और ये कह रही है कि दरअसल ये किसानों के हित में है, लेकिन किसान इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चित्रा, हम लोग सिंघू बॉर्डर पे हैं और यहाँ पे सूर्यास्त तो हो रहा है, पर किसानों के आंदोलन का सूर्यास्त ना हो इसका पूरा इंतजाम बोरिया बिस्तरा बांध के किसान जरूर आए हैं। आप देखिए यहाँ पे जगह जगह पर जो जबरदस्त तैयारी किसान ने की है, कहीं ना कहीं वो एक करारा जवाब देने की कोशिश है सरकार को कि हम पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ 6 दिन की बात नहीं है, 2 महीने की बात नहीं है, हम 6 दिन का राशन पानी लेके आए हैं। और एक युवा खिलाड़ी यहाँ पे है जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं, वो अपना संदेश सरकार को भी देना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? किसानों के समर्थन में आ गए। देखिए, ऐसा कि जो सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं ये अनुरोध करता हूं कि जो भी आप खबर दिखाए वो बिल्कुल ओरिजिनल खबर दिखाए, कोई भी फेक खबर। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि कुछ मीडिया है जो बिल्कुल ही गलत खबर दिखा रही है, जिसे आप बतौर खिलाड़ी क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बतौर खिलाड़ी ये संदेश देता हूं कि पूरे देश का खिलाड़ी इस आंदोलन का समर्थन करता है। कितने दिन से है आप यहाँ पे आंदोलन? 2 दिन से इस आंदोलन के अंदर शामिल हो। और जो 3 काले कानून सरकार लेके आई है, वो तीनों काले कानून आप वापिस लीजिए। इसमें किसान का फायदा और सरकार का फायदा। तो तमाम खिलाड़ी चित्रा इसमें जुड़े हैं, तमाम सिंगर जुड़े हैं, और पीछे आप देखिए कितनी सिक्योरिटी सुरक्षा यहाँ पे है। एक लक्ष्मण रेखा या रेड लाइन बनाई गई है। डंपर ट्रक आपको नजर आ रहे हैं। एरियल तस्वीरें आज तक अपने दर्शकों को दिखा रहा है। एक तरफ किसानों का मजमा है, पीछे पूरी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, एंटी राइट व्हीकल्स के साथ, और एक छावनी के तौर पे तब्दील कर दिया गया है। ये वो राष्ट्रीय राजमार्ग है जहाँ पे किसानों को लगता है कि अगर ये यहाँ से हट जाएंगे तो सरकार उनकी अनदेखी करेगी, और यही वजह है कि उनको बुराड़ी जाना मजबूर नहीं है। उधर यहाँ पे आप लगातार देखिए कि एक स्टेज बनाया गया है, ट्रैक्टर को ही मंच में तब्दील किया है। वकार जरा जूम इन करके आपको दिखाएंगे। उधर यहाँ पे लगातार जो मीटिंग हो रही है, जो बैठक हो रही है, उस पर नजर रखी जा रही है, टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए। इधर देखिए जरा, बढ़िया लंगर लगा हुआ है। तमाम मदद भी यहाँ पे किसानों को मिल रही है। तमाम संगठन सामने आए हैं और बड़े बड़े परातों में गरम गरम खाना, चाय बनाई जा रही है, और तमाम किसानों को बांटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। चित्रा, महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने दिखाई और जो जानकारी आपने दी, एक तरफ जवान, दूसरी तरफ किसान, दोनों डटे हुए आमने सामने। दिल्ली जाने की कोशिश में किसान, लेकिन उन्हें रोकते हुए जवान।
जय जवान जय किसान के इस देश में इस तरह की ये तस्वीरें, कुछ शंकाएं हैं जिनके समाधान के निराकरण की दिशा में कदम उठाए जाने बेहद जरूरी है और इसी वजह से सरकार के साथ इस वक्त किसानों की बैठक चल रही है। बीच का रास्ता क्या निकलता है, समाधान की दिशा में सरकार आगे कैसे बढ़ती है, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज। एक तरफ कृषि कानून के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की बैठक भी लगातार चल रही है सरकार के साथ। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एमएसपी पर है असली तकरार। अब एमएसपी पर सरकार किस तरह से किसानों की शंकाओं का समाधान करती है या फिर उनकी जो डिमांड है उसको लेकर वो आगे बढ़ती है, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है, कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। आगे दंगल रोहित सरदाना के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।